कहाँ जा रहे हो घूमना? पता नहीं मुझे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो आप? मैं ले जा रहा हूँ सरप्राइज, एक न्यू सरप्राइज। ये सरप्राइज है तो ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे थे विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। तो चलो आपको भी अपने साथ मैं लेके चलती हूँ। तो हम तो पहुँच चुके थे और पहुँचते ही सबसे पहले मुझे वहाँ बाहर पे ही दिखे गुआवा। तो मैंने कहा मयंक से कि पहले मैं गुआवा खाऊंगी, उसके बाद ही मैं अंदर विजिट करूँगी। तो हमने ले लिए थे गुआवा और हम अंदर आ चुके थे। और जब देखा ना तो वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि स्कूल के बच्चों की भी विजिट थी। और विजिट तो बच्चों की करनी ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि इतना अच्छे से सब कुछ मेंटेन्ड है और इतने सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़रूर बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। और हमें आते आते 4:30 नहीं 4:15 हो चुका था, हम लेट आए थे। और मैं बताऊँ तो आपको पूरा दिन चाहिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। मयंक अभी लगे हैं टिकट की लाइन में, टिकट काउंटर में टिकट ले रहे हैं, हमारी एंट्री टिकट। हमने एंट्री टिकट तो ले ली थी और अंदर जैसे ही एंटर किया ना तो जो ये साइंस ऑन स्पेयर का था शो था ना, वो 4:15 का लास्ट शो था। उसके बाद कोई शो नहीं होता है। तो हमने वहाँ एंटर किया और हमको दिखाए गए हमारे प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मून, सबके बारे में हमको बताया गया। और एक अच्छा सा हमको शो दिखाया गया 15 से 20 मिनट का, और जिसका चार्जेस अलग थे, जिसके लिए हमें टिकट अंदर से लेना था। एंट्री टिकट म्यूज़ियम का अलग से था, जो हमने 45 पर पर्सन के हिसाब से लिया। और ये वाला टिकट, इस शो का टिकट भी था 45 पर पर्सन। और ये शो देखने के बाद हम चले गए थे अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे हैं अभी हम। और यहाँ पे डायनासोर्स का बहुत बड़ा सा मॉडल रखा हुआ था, और जहाँ से डायनासोर्स की आवाज़ भी आ रही थी। यहाँ पे मैंने खिंचाई कुछ फ़ोटोज़ और उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। तो क्योंकि हम लेट पहुँचे थे तो पहले मैंने मयंक को बोला कि आप पहले पूछ के आओ कि कोई और शो भी हैं जो हम देख सकते हैं, और क्या पता फिर वो बाद में बंद हो जाए तो यहाँ पे हम बाद में घूम लेंगे। लेकिन हम लेट थे ऑलरेडी, जो भी था सब खत्म हो चुका था। 3D शो हम देख सकते थे, वो हम गए नहीं। हम यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। हर चीज़ का एक प्रॉपर आपको गाइड दी हुई थी, लिखा हुआ था कि आपको क्या है, वो एक्सप्लेनेशन पूरी प्रॉपर तरीके से दी हुई थी। और आई थिंक ये किड्स आके हर चीज़ पढ़ के एक्सप्लेन करके समझ सकते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से थी। यहाँ पे देखो पैराबोला और उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस प्रोजेक्ट में। और हम यहाँ पे आप देखोगे ये जो रॉड है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड है। और जो यहाँ पे पासेस बना रखा है वो ऐसे कॉनकेव शेप में बना रखा है, ऐसे कर्व में ना। तो ऐसा लग रहा था कि वो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इस तरीके से उसको अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो सी टाइप का होने के बाद भी उससे क्रॉस कर जा रहा था। फिर यहाँ पे एक और चीज़ था, यहाँ पे उसको घुमाना था। और ये, और अभी आप देखोगे फ्लोट बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है, जैसे हम उसको घुमाते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है। और उसको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था अच्छे तरीके से। आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के खुद समझो और समझा भी सकते हो। और वहाँ पे जो आपको थीम दिख रही है, यहाँ पे ड्रम बजा के हम जैसे बना रहे थे, तो वहाँ पे से जो उससे एयर पास हो रही थी, उसकी वजह से वो हिल रहे थे। ठीक है, मूवमेंट। और ये था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे बच्चों की सीखने की चीज़ें यहाँ पे थी। और ये था 2 कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे यहाँ पे विस्परिंग डेस्क थी, यहाँ पे मयंक खड़े थे, और अपोजिट साइड मैं खड़ी थी, वहाँ से मयंक बोल रहे थे तो मुझे इधर को आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टॉर्नॉइड का। और यहाँ पे ये बॉल ऑफ स्फीयर था, इसको घुमा के आप इसके पार्टिकल्स मूवमेंट्स देख सकते हैं। और हर एक जो प्रोजेक्ट था, हर एक जो मॉडल था, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था। यू कैन रीड थ्रू इट and you can understand and you can do whatever was mentioned there, right? और ये आप बहुत इंटरेस्टिंग सा था। अगर आप ये देखेंगे, जो ये बॉल रखी हुई है, बॉल कह लो या फिर जो भी कुछ कह लो, ये इस तरीके का शेप का है कि इवन दो ये उल्टा चल रहा है, मतलब स्लोप में नीचे ना जाके हम उसको नीचे भी रख रहे थे तो ये पीछे वापस आ जा रहा था। और इसमें ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स थे, उस पर प्रेशर लगा के हम देख रहे थे ये कैसे बबल। मैंने, अगर मैं सच बताऊँ तो इतना टाइम था ही नहीं कि मैं इतने सारे इंस्ट्रक्शंस पढूं कि क्या है। मैं तो बस जो सब कर रहे थे वो कर रही थी। और ये था इल्यूज़न रूम। यहाँ से देखो इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सिर्फ सिर बाहर है। इस तरीके से रूम्स पे इल्यूज़न रूम क्रिएट करे हुए थे। तो और यहाँ पे मेरी शेडो बन रही है अलग तरीके की, देखा हाथ में
कलर्स के और टाइप का कलर आ रहा है। यहाँ पे आप कलर्ड शेप, और ये थी एक बॉल। ये क्या कर रही थी, बॉल अलग अलग टाइप की मिट्टी में शेप बना रही थी। और यहाँ पे मैंने लिया मिट्टी भरी, और उसको आपको घुमाओगे तो डिफरेंट टाइप के जो शेप होता है, डिज़ाइन होता है, वो इससे बन रहे थे। तो ये बहुत ही फन एंड लर्निंग म्यूज़ियम है बच्चों के लिए, किड्स के लिए। ज़रूर अब पेरेंट्स को अपने किड्स को लेके यहाँ आना चाहिए, बट मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यू नीड 4 to 5 आवर्स अच्छे से एक एक जो भी प्रोजेक्ट है, एक एक जो मॉडल है, जो चीज़ है, उसको पढ़ें, बच्चों को खेलने दें और एक्सपीरियंस करने दें। अभी देखेंगे ये अलग अलग से रखे हुए हैं ना, कुछ इससे शेप नहीं पता है। जैसे ये हिल रहा है, फुल मूवमेंट में जब मूव करता है तो आपको एक शेप दिखाई देगा। और ये था, यहाँ से आप बोलेंगे, और इतने सारे पाइप्स थे ना, मूवमेंट होके फिर वहाँ से आपको कुछ 30 सेकेंड्स बाद आपको अपनी ही आवाज़ सुन के आएगी, जो आप इस पाइप से बोलेंगे उधर से। और फिर सबसे फ़न पार्ट ये वाला था, ये इससे आपको हवा में बॉल उड़ानी थी, और जो रिंग थी, रिंग के थ्रू पास आउट करनी थी। तो यहाँ पे भी मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने पढ़ा नहीं कि क्या था, क्योंकि समय नहीं था इतना। मैं इतना एक एक पढ़ने बैठती तो मैं घूम ही नहीं पाती। और 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है, 3 फ्लोर में, हर एक फ्लोर में मिनिमम 1 आवर आपको चाहिए ही चाहिए। और बच्चे आए हैं तो बच्चे, और हर फ्लोर में बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं समझने के लिए। अब हम आ चुके थे नेक्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे भी हम फटाफट घूमे। यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, बट देख के पढ़ो, बच्चों को समझाओ कि क्या चीज़ क्या होती है, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन था। चलो देखते हैं। और यहाँ पे जैसे बिजली कड़कती है ना, उस तरीके की कुछ बता रखे थे, कैथोड ट्यूब्स, एनोड ट्यूब्स, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। और चलो, हम इस वाले हॉल में तो हमने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, फटाफट देख के हम आ गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ फ़न एक्टिविटी जैसा ज़्यादा थी नहीं। रोटेटिंग एग रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे गए तो हर एक चीज़ जो रखी हुई थी आप उसको पढ़ सकते थे। और ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो था, IBM ने जो बनाया था, उसका एक डेमो सैम्पल आपको दिखाया गया था कि कैसा था। आप देख लो, अभी हमारे पास इतना छोटा सा स्पेस में है, और जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो इतना बड़ा स्पेस लेता था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो ये था हाइड्रल पावर प्लांट, राइट। तो उसका एक्सप्लेनेशन था आप कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज़ समझाई गई थी। आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, और बच्चे इसको कर भी सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लांट एक था, मेरे को नहीं पता क्या प्लांट उन्होंने डेमो दिया हुआ था, उसका एक मॉडल था। और आई थिंक हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्लांट का मॉडल था। यहाँ पे अब मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और अब हम पहुंच चुके थे स्पेस टेक्नोलॉजी गैलरी सेक्शन में, जहां पे हमें बहुत अच्छी तरीके से स्पेस, रॉकेट, सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में समझाया गया है। स्पेस क्या होता है, रॉकेट फ्लाई कैसे करता है, सिंपल फिजिक्स है, न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब रॉकेट पीछे से हवा फेंकता है तो वो आगे बढ़ता है। जहाँ रॉकेट को तैयार किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और स्पेस में भेजा जाता है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं, वो बताया गया है। मिशन कंट्रोल सेंटर, रॉकेट के लॉन्च के बाद साइंटिस्ट मिशन कंट्रोल सेंटर से उसे मॉनिटर करते हैं और इम्पोर्टेंस कमांड भेजते हैं, वो बताया गया है। सैटेलाइट्स के बारे में बताया गया है, रॉकेट्स के बारे में बताया गया है, स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, GPS के बारे में बताया गया, और हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट के बारे में। क्या आपने कभी सोचा एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे रहते हैं? उन्हें सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि वो ज़ीरो ग्रेविटी में एडजस्ट कर सके और वहाँ के टफ कंडीशन को हैंडल कर सके। मैं तो इस डमी के अंदर जाके एस्ट्रोनॉट बनने का एक आइडिया ले चुकी थी। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। अब हम थे बायोटेक्नोलॉजी गैलरी सेक्शन में, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और उसके फंडामेंटल के बारे में बताया गया था। जेनेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझाया गया था, फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताया गया था, जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स, DNA, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था।
बाकी सेक्शन देखते देखते काफ़ी लेट हो चुकी थी। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा था इंजन ऑफ हॉल के सेक्शन को एक्सप्लोर करने में, जहाँ पे हमें सिंपल मशीन्स, चंद्रयान 3, विंड पावर और एक ही बहुत बड़ा सा जाइंट एनर्जी बॉल का डिस्प्ले था। हाउ मशीन वर्क्स, ये सब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई थी। सिंपल मशीन वो टूल्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, जैसे लीवर्स, पुलीज एंड इंक्लाइंड प्लेन्स, जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को ईजिली मूव कर सकते हैं या फोर्स को कम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का डिस्प्ले था और एक्सप्लेनेशन था। क्योंकि हमारे पास समय कम था और सिर्फ हमारे पास 15 मिनट थे, तो मैं अभी जल्दी जल्दी भाग रही हूँ आगे के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे व्हील्स इन सब का डिस्प्ले है, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो वो कैसे मूवमेंट होता है, कैसे काम करता है, वो सब एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो आगे हमें दिखता है चंद्रयान 3, जो कि हमारा मून मिशन था जिसे इसरो ने लॉन्च किया। इसका मेन गोल था मून के सरफेस पे लैंडिंग करना और वाटर आइस के बारे में जानकारी लेना। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। चंद्रयान 3 के जो मेन पार्ट्स थे वो थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मेंशन थी, आप उसको जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑर्बिटर क्या करता है, लैंडर क्या था, रोवर क्या था, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और ये था मून, जिसको मेरे को मयंक पूछ रहे थे कि ये क्या है बता, तो मैं कह रही थी मून है ये। फिर हम आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें थी, जिसमें से था द प्राइम मूवर्स, जो कि एक इंजन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, जैसे स्टीम इंजन्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स। ये इंजन हमारी मशीन को काम करने में पावर देते हैं, उसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन था। और एक ऊपर की तरफ को एक जाइंट एनर्जी बॉल था। यह एक इंटरेक्टिव एग्जिबिट है जो काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है। जब आप इसे स्पिन करते हैं तो उसको हाथ से स्पिन करना था बॉल को, तो वो बॉल ऊपर की तरफ मूव करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र दिखाया जाता है और समझता है कि एनर्जी का काम होता कैसे है। और इसी तरीके से विंड पावर, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। और हमारा टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। हमको गार्ड ने बोला अब समय ख़त्म होता है, आप जाइए बाहर। और फिर हम वापस आ गए थे और हमने ये म्यूज़ियम का पूरा दिन तो नहीं, हमने इवनिंग इस तरीके से कुछ स्पेंड करी। बहुत सारी चीज़ें थी करने की, बहुत सारी चीज़ें हम मिस आउट भी हो गई जल्दबाजी के चक्कर में। और फिर हम आगे निकल गए थे एक्वेरियम की तरफ, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे तो मैं बहुत म्यूज़ियम गई हूँ, लेकिन ये म्यूज़ियम बहुत ही फ़न और इंटरेक्टिव वे में हमने एक्सप्लोर किया, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आपको अगर मौका मिलता है यहाँ जाने का तो ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आगे वाले व्लॉग भी देख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।